हमें उम्मीद है कि हमारी क्लास तुम्हें ठीक ठाक लगी होगी और कल टीचर डे पे जैसे सभी बच्चों ने बहुत ज्यादा सहयोग किया था उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और वो सहयोग सब हमारा ऑफलाइन बैच पे चला था और बाकी जो था सभी बच्चे ठीक ठाक है। और अगली जो पढ़ाई है हम बहुत यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ज्यादा डेवलप हो और आगे पढ़े लिखकर ज्यादा से ज्यादा आगे सक्सेस हो। अब हम जो चाह रहे हैं कि अगली जो सेशन चलेगी मैथ और रीजनिंग में पढ़ाने वाला हूँ। बीच में शायद मैं संडे के दिन में एक क्लास जीके की ओर लूंगा, उसमें देखेंगे क्योंकि सहयोग आपका भी चाहिए इस प्लेटफॉर्म को उठाने में। शुरुआत जीरो से ही होती है भाई। शुरुआत कितने भी बड़े टीचर देख लो यूट्यूब पर जाकर, उनकी स्टडी जो थी पहले 0 पॉइंट से ही चली है और जीरो ही ले रही है उनकी स्टडी जो है। ठीक है, बाकी जो है ये तुम्हें खुद देखना है। हर क्लास हर कोई बंदा जीरो से लेता। अब कोई तो हताश होकर बिखर जाता है, कोई आराम से कोई देखता है ना, हताश होकर बिखर जाता है और कोई मेहनत करके निखर जाता है। ठीक है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है। ये केवल और केवल क्या रहता है हमारे पास, ये हमारी मेहनत पर डिपेंडेंट करता है। मेहनत तो करनी ही है भाई, हर हाल में मेहनत करनी है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे काम के पर हो, या कोई मान लो भाई नौकरी कर रहा है, कोई ना सर गवर्नमेंट फ्री तनख्वाह नहीं देती, वो भी बेचारे मेहनत करते हैं। हर जगह मेहनत तो करनी ही होती है। ठीक है, तो रीजनिंग का तर्क शक्ति का सेशन लिया था, ज्यादा टाइम ना गवा कर ध्यान रखेंगे। तर्क शक्ति में पहले मैं बेसिक बता रहा हूं तुम्हें, ना कि मैं सवाल करा रहा हूं इसमें, ना कि मैं सवाल। तर्क शक्ति में पहला हम चैप्टर जो चलाने वाले हैं उसका नाम है रक्त संबंध। ठीक है, इसका चैप्टर का नाम है रक्त संबंध। ठीक है, चैप्टर जो चाह रहे हैं कहते हल्के बोल जाए रक्त संबंध। ठीक है, चैप्टर का नाम हो जाएगा हमारे रक्त संबंध हो जाएगा। पापा से बोल दिया हल्के बोले, चैप्टर का नाम हो जाएगा रक्त संबंध। और रक्त संबंध की अगर बात करते हैं तो रक्त संबंध में ध्यान रखेंगे, जो आज मैं ब्लड रिलेशन बोल रहा हूं ना, ये ब्लड रिलेशन बस तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट याद रखने हैं। जैसे मान लो मैंने कहा, देखो अगर भाई और बहन का संबंध होगा, भाई और बहन के लिए, ठीक है, भाई और बहन के लिए ध्यान रखना, ये वाले संबंध दर्शाते हैं। भाई बहन के लिए कौन सा संबंध रहता है हमारा, ये वाला, क्योंकि यही अगर तुमने पॉइंट याद किए है ना तो यही पॉइंट हमें आगे चलकर ले जाकर जाने। दूसरे पॉइंट में अगर पूछेगा, तुमसे पूछ ले पिता और पुत्र का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध ध्यान रखेंगे, पुत्र हमेशा नीचे रहता है और जो पिता हुआ, दादा हुआ, नाना हुआ, तो वो हमेशा जनरेशन जो जाती है, जो हमारी बड़ी जनरेशन होती है, जो बुजुर्ग जनरेशन होती है, वो हमेशा एक के ऊपर एक। मान लो मैं कहूं ये मैं हूं, ये मेरे पिता हैं, अब पिता के भी पिता का आने वाले हैं, ऊपर आएंगे, तो पिता के भी पिता आते हैं तो ऊपर। तो ध्यान रखना भाई बहन के लिए ये संबंध होगा। पिता के लिए ऊपर, माता हो या पिता हो वो हमेशा ऊपर रहते हैं, क्योंकि बड़ा हमेशा बड़ा ही रहता है, बड़ा हमेशा बड़ा ही रहता है और छोटा हमेशा छोटा ही रहता है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट के बाद देखो एक तीसरा पॉइंट हो याद करना है, पति पत्नी के लिए। ठीक है, पति और पत्नी, पति और पत्नी के लिए जनरेशन जो होता है वो यहां से देख लेना, पत्नी। ठीक है, पत्नी के लिए, पति पत्नी के लिए ये डबल बॉन्ड होते हैं। तो हमें तीन ही लेवल से हमें याद करना, बस 3 पॉइंट से ही सवाल हो जाएंगे। ध्यान रखना, पति पत्नी के लिए ये, भाई बहन के लिए ये, पिता और पुत्र के लिए ये। अब जैसे मैं कहूं, मान लो एक पॉइंट दिया मैंने कहा ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, मैंने कहा ये मैं हूं खुद, ठीक है, ये मैं हूं, मैंने कहा ये मैं हूं। अब जब मैं हूं तो मैं कहूंगा अब मेरे पिता कहां आएंगे, मेरे पिता ऊपर आ जाएंगे, ये रहे मेरे पिता। अब मैं कहूं मेरे पिता के भी पिता, भाई साहब ऊपर आएंगे, मेरे पिता के भी पिता क्या आ जाएंगे, ये ऊपर आ जाएंगे। और मैं कहूं मेरे पिता के भी पिता के पिता, अगर मैं कहूं मेरे पिता के भी पिता के पिता, तब भी कहां आएंगे, ऊपर ही जाएंगे। वो हमेशा जनरेशन जितनी ऊपर को जाएगी वो जनरेशन हमेशा ऊपर को चली जाती है, सिंपल सी बात है। अगर मैं तुमसे यही इस पॉइंट के ऊपर छोड़ कर, मान लो यहीं पर मैं क्या कहता, यहीं पर अगर मैं कहता, ये इतना बात ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे उतार लेना ध्यान से कॉपी में, क्योंकि जब सवाल चलेंगे तो इन्हीं फैक्ट और इन्हीं पॉइंट से सवाल हो जाएंगे, कुछ भी आगे को नहीं है इसमें, रक्त संबंध में इसी पॉइंट से सवाल चलेंगे। अब मान लो मैंने कहा ये रही, मान लो मैं रहा ये, अब मैं कहूंगा ये रहा भाई साहब मैं, अब मेरे क्या रही है, मां रही, मेरी रही है मां। अब मेरी मां, मां की भी मां हो सकती है, मां की भी मां हो सकती है, उनकी मां की भी मां हो सकती है, कितनी जनरेशन ले जाओ, कितनी जनरेशन ले जाओ, हमेशा ऊपर ही चलेंगे, वो हमेशा ऊपर ही चलना है। अगर मैं तुमसे कहता, मान लो ये एक राहुल नाम का लड़का है, मैंने कहा ये राहुल है, राहुल की बहन, राहुल की बहन, अब राहुल की ये कौन आ गई, बहन आ गई, राहुल की बहन, राहुल की बहन
की माँ, राहुल की बहन की कौन हो जाएंगी? माँ। इसकी माँ जो है वो राधा है। मैंने कहा राहुल की माँ की बहन जो है वो राधा है। राधा के पति कमल है। मैंने कह दिया देखो पति के लिए क्या होता है, ये रहे हमारे पास, इसके पति रहे कमल। तो हमने कहा राहुल, राहुल की बहन की माता, माता कौन है? राधा है। और राधा के जो पति है, पति के लिए मैंने बताया ना डबल बॉन्ड होते हैं, तो वो कौन है? कमल है। तो ये हो गए कमल। तो ध्यान रखेंगे। तो मैं कहूंगा राहुल से कमल का क्या संबंध है? राहुल से कमल। अब मैंने मान लो से जिसके साथ आएगा वही बंदा आवाज देता है। से किसके साथ है? राहुल के साथ है। जिसके साथ से होता है ना वही बंदा आवाज देता है। से राहुल के साथ है तो राहुल आवाज देगा। बताओ किसे? कमल को। तो देखो राहुल की ये माँ थी राधा, माँ के पति तो कौन आवाज देगा? ये हो जाएंगे इसके पिता। तो सीधी सी बात है, पिता हो जाएंगे कौन? कमल। जिसके साथ से वही क्या होता है? वही आवाज देता। अगर मैं इसी के अपोजिट कर लेता, मान लो मैं से इसके साथ ना लगाता, ठीक है, मैं से इसके साथ ना लगाता, से इसके साथ लगा देता, क्या बताओ राहुल का कमल से क्या संबंध है? तो कमल से किसके साथ आ गया? कमल के। कमल आवाज किससे देगा? राहुल को। तो आवाज देगा तो देखो इसे पुत्र। यहां प्रश्न में परिवर्तन से आने से क्या हो जाता है? परिवर्तन। तो कमल से इसके साथ है तो आवाज किसे देगा? राहुल को। तो इसका आंसर तब बन जाता है इसका पुत्र। ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं। देखो और हाँ एक बात और ध्यान रखना इसी में, अगर हम तुमसे कहेंगे इसी में एक पॉइंट और ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट क्या ध्यान रखना है? देखो अगर मेल है, ध्यान रखेंगे अगर मेल है हमारे पास, ठीक है, अगर मेल है मतलब मेल के लिए ध्यान रखेंगे MAL, ठीक है। मेल के लिए ध्यान रखेंगे हमेशा प्लस पॉइंट लगाना है, मेल के लिए हमेशा प्लस लगाना है। दूसरा ध्यान रखेंगे फीमेल, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूंगा, फीमेल जो जेंडर होगा इसके लिए हमें माइनस लगाना है, ठीक है। ये कहां पर इस्तेमाल होंगे ये भी बता दूं मैं, देखो किस तरीके। जरूरी नहीं है नाम देकर पूछेगा, नाम ना भी दे सकता। मान लो मैंने कहा ये आज बेसिक क्लास है, कल से टाइप बाय क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का पहले चैप्टर को भी इसे समाप्त करेंगे। मान लो मैंने कहा ये रहा ए की माता, ए की माता बी है। ए की माता कौन है? बी। अब देखो ए की माता बी है, जब बी है तो ऊपर गया है जेंडर, बिल्कुल क्लियर हो गई। देखो ए की माता बी है, किधर ही लगा लो, ठीक है। ए की माता कौन है? बी। मगर ए का जेंडर पता है तुम्हें? नहीं पता। ये माता लड़की की भी, फीमेल की भी हो सकती है और मेल की भी हो सकती है। अभी हमें ये जर्नल जेंडर नहीं पता, मगर बी का जेंडर पता, माता है। बी के पति जो है वो सी है, ये बात पति है तो देखो प्लस लगा दो, बी के पति सी है। ए जो है डी का भाई है, ए जो है वो डी का भाई है। अच्छा भाई है तो देखो भाई हो जाएगा किसका? डी का। क्या तुम्हें डी का जेंडर पता है? हम कहेंगे डी का जेंडर नहीं पता है। तो अब कहेंगे, मैं कहूंगा क्या बताओ डी का सी से क्या संबंध है? मैं प्रश्न में कहूंगा डी का सी से, डी का सी से क्या संबंध है? क्या संबंध, क्या संबंध है? सीधी सी बात कही है मैंने कि जो डी है, जो डी है ये हमारे पास डी का सी से, ठीक है, मैंने कहा है, चलो यहां लिख देता हूं, डी का सी से क्या संबंध है? देखो से किसके साथ लग रहा है? सी के, लग रहा है सी के। तो देखो सी आवाज देगा किसे? डी को। क्या इसका जेंडर तुम्हें पता है? नहीं पता है। जब नहीं पता तो हम कहेंगे पुत्र, या क्या हो सकती है? या पुत्री, पुत्र या पुत्री होगी। देखो ये इसका बेटा है, और जब बेटा है तो ये इसकी बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता। कि या तो ये कहते हैं कि डी जो है, डी ए की बहन है, यहाँ कह रहे हो तो हमारा कहीं नहीं है जेंडर, भाई ये भाई है तो भाई का भी भाई हो सकता है, बहन का भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन फॉलो हो सकती है। मैंने तुम्हें इन जेंडर के मुताबिक से इन्हें समझाने की कोशिश की थी। बाकी जो है कल इसका जो है टाइप बाई से हम कराते हुए चलेंगे। क्लास कैसी लग रही है बताना। स्टार्ट पॉइंट रीजनिंग का है, और हाँ इस रीजनिंग के बाद चैप्टर बाय चैप्टर लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जीडी की परीक्षा भी आने वाली है एसएससी की। और मैथ का जो सिस्टम है, मैथ का भी मैंने जोड़ घटा से स्टार्ट किया है ताकि वहां तक सीखो। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे कुछ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि आप वीडियो क्लास डेली पढ़ेंगे, इसमें कोई भी छुट्टी नहीं होने वाली है तुम्हारी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।